हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का जो है बहुत बहुत स्वागत है। इस पहली क्लास के अंदर हम आपको जो है आज कराने जा रहे हैं संसाधन और विकास भूगोल का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको जो है हमने सरल भाषा के अंदर जो है वो बनाया है और इनको जो है दोनों भाषाओं के अंदर हमने जो है समझाने की कोशिश की है। इंग्लिश और हिंदी के स्टूडेंट उसको अच्छी तरह जो समझ पाएंगे और जो भी यह डाउट आपको जो है इसके अंदर हो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं और इसको जो है देखें, बहुत ध्यान से देखें। बहुत ही परीक्षा में आने वाला स्कोरिंग चैप्टर है। आपके अच्छे जो मार्क्स जो लाने में बहुत मददगार होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है ध्यान से जो देखेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि जो है स्किप करने से आपको जो है कुछ भी पता नहीं चल पाएगा और इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी। उम्मीद करते हैं कि आप जो है देखिएगा प्रेजेंटेशन हमारी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी जिसका नाम है संसाधन और विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, रिसोर्सेस होते क्या हैं। रिसोर्सेस जो है यानी वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वो सब की सब रिसोर्सेस आती हैं। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए ध्यान से क्या उसमें ये देख रहे हैं, ये सनलाइट हमारी रोशनी को यह रोशनी और यह प्रकाश की और ऊष्मा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्कूल हमारी जो है शिक्षा की जो आवश्यकता को पूरा करता है। ह्यूमन बींग ये अपने आप में एक रिसोर्स है। जो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो अपने आप में एक रिसोर्सेस है। किताबें ये सब ये रिसोर्सेस है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है रिसोर्सेस कहलाती हैं। इनको हम जो है रिसोर्सेस का जो है नाम देते हैं। रिसोर्सेस को हम जो है मुख्य रूप से जो चार जो है भागों के अंदर यह बांटते हैं, उनको जो है वर्गीकृत करते हैं। और यानी संसाधन जो है जैसे कहते हैं आप ओरिजिन के आधार पर यानी मूल क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर यानी निर्वाचनीयता क्या है, ओनरशिप क्या है यानी स्वामित्व यानी उसका मालिक कौन है, डेवलपमेंट यानी उसके विकास के आधार पर जो हम जो विकास इनको जो है रिसोर्सेस को जो है बांट सकते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हम जो है रिसोर्सेस को दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक के अंदर वो सारे के सारे जो है रिसोर्सेस आते हैं जो कि जो है जानदार होते हैं। बायोटिक के अंदर यानी आपके जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग है और ये सारे के सारे ये बायोटिक क्योंकि उनमें जान है। इसके बाद जो है ए बायोटिक के अंदर आप ये देखेंगे जो है जितने भी जो हमारी चट्टानें हैं, नदियां हैं, समंदर हैं या जमीन है, ये सारे के सारे जो है हमारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं वो जो है ए बायोटिक कहलाते हैं। इनमें जान नहीं होती। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यानी ओरिजिन के आधार पर जो है दो तरह के रिसोर्सेज, बायोटिक और ए बायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नोट करके रखिए। इनके एग्जाम्पल पूछने के लिए जरूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत अच्छी तरह से यह याद कर लीजिए। बायोटिक यानी जैविक और अजैव। देखिए, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी निर्वाचनीयता के आधार पर हम जो है रिसोर्सेज को दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जैसे कि जो आप ये देख रहे हैं कि ये पवन चक्की यहाँ पे जो का उदाहरण आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, इनको हम ये रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल के अंदर जो जितने भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या मतलब गैस है, ये सारी की जो हमने एक बार जो यूज की और इसके बाद जो वो खत्म हो जाती हैं, इनको हम जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बदलने या मरम्मत के योग्य और गैर नवीकरणीय के आधार पर जो है दो हिस्सों में यह बांटते हैं। ओनरशिप के आधार पर हम जो है रिसोर्सेज को जो है बांट सकते हैं। इंडिविजुअल यानी जो कि आपका है, आपका अपना, आपका निजी, आपका मकान, आपके कपड़े, आपकी जब आपका मोबाइल, आपकी कार और आपकी यह जितनी भी ये ढेर सारी चीजें जो आपके साथ जो जुड़ी हुई हैं और जिनके मालिक आप हैं, तो वो उसको इंडिविजुअल कहलाता है, निजी। इसके बाद जो है कम्युनिटी यानी कम्युनिटी के आधार पर यानी वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि एक पूरी कम्युनिटी जो है इस्तेमाल करती है, वो सब के सब जो है कम्युनिटी
में जो जितने भी ये पब्लिक पार्क हैं, पब्लिक जो टॉयलेट हैं या और ये सड़कें हैं, वो सारी की सारी की मतलब ये कम्युनिटी जो है इस्तेमाल करती है। जो बिल्कुल जो है ये इसके बाद जो है देखिए अगला आता है राष्ट्रीय रिसोर्सेज यानी नेशनल नेशनल रिसोर्सेज जो है जितने भी होते हैं उसके अंदर हमारा पूरा देश इस्तेमाल करता है। किसी भी देश कोई भी हो, पूरा देश के जो है वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि अंतर्राष्ट्रीय होते हैं और उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकती है, वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे कि बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिति के आधार पर जो है कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, यानी पोटेंशियल जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर जो है रीजन के अंदर होते हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान के अंदर हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यानी पवन चक्की से रिसोर्सेज को जो है डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उनको ये डेवलप करने में हम कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद जो आते हैं जो डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी वो सारे के सारे रिसोर्सेज जिनको हमने सर्वे करके और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जो डिटरमाइन कर लिया, उनको मान लिया कि हम उनको कैसे ये रिसोर्सेज का या कोई यूज कर सकते हैं, वो सारे के सारे ये डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके बाद अगला आता है स्टॉक। स्टॉक के अंदर वो सारे के सारे आते हैं जो कि ये मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मटेरियल है और हमारी ह्यूमन ये नीड को ये पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर हम ये देखें कि ये जो पानी का जो सूत्र है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो जो है ऐसी गैसें हैं जो कि इनफ्लेमेबल गैस हैं, जलन योग्य है और उनके अंदर एक अच्छी जो है क्षमता है। ये लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको ब्रेक करके जो है उनका जो है इस्तेमाल कर पाए। इसके बाद देखिए आता है अगला जो रिजर्व यानी आरक्षित, यानी वो सारे के सारे रिसोर्सेज जैसे कि जो रिवर वाटर, जो आप ये देखेंगे कि जो रिवर वाटर के अंदर जो है हम जो है हर हर रिवर के ऊपर ये डैम नहीं है ताकि हम जो है उस डैम बना पाए या डैम नहीं बना पाए, लेकिन जो है हम उनको जो है बना सकते हैं। लेकिन वो रिजर्व है हमारे पास जो है कि हम उनको जो है भविष्य के अंदर जो है डैम बना पाएंगे और जो उनका जो है इस्तेमाल कर पाएंगे जो है। स्टूडेंट अब जो हम आते हैं रिसोर्सेज की परिभाषा के ऊपर यानी ये डेफिनेशन के ऊपर। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट ह्यूमन वैल्यू एंड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड, एग्जांपल वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एनिमल, मिनरल एक्सेट्रा। ये जैसा कि हमने ऊपर की स्लाइडों में ये देखा, यानी संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसे मनुष्य महत्व देता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, यानी सक्षम भी है। जल, भूमि, वन, पशु, खनिज आदि। और ये रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, संसाधन कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए नंबर वन इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक रूप से संभव होने चाहिए, यानी जो रिसोर्सेज हम अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं वो हमारे पास उपलब्ध जो हो जाए और जो है वो सस्ते भी पड़े। ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर किसी जो है ज़मीन में से हम जो है सोना निकालना चाहते हैं और उस सोना को निकालने में जो है थोड़ा सोना की क्वांटिटी या कम निकले और उस पर जो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए कि वो सोने की जो है वैल्यू जो है से जो है बहुत जो है ज़्यादा बढ़ जाए उसकी कीमत, तो वो भी हमारे लिए मंजूर नहीं है कि आर्थिक रूप से वो संभव होनी चाहिए। यानी उनके निकालने की कॉस्ट, उनको जो है एग्जॉस्ट करने की कॉस्ट है वो आर्थिक रूप से संभव हो। नंबर टू कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारे समाज के द्वारा उसको मान्यता भी दी जाना चाहिए, ऐसी परमिशन भी होनी चाहिए कि जो हमारी जो सोसाइटी, हमारा समाज उसको इजाज़त दे दे, ऐसा ही होना चाहिए। नंबर तीन टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, तकनीकी रूप से सुलभ, यानी जो है जो रिसोर्सेज तकनीकी रूप से सुलभ होंगे वही रिसोर्सेज हमारे काम में आ सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है ऐसे रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करेंगे जो तकनीकी रूप से जो है सुलभ हो पाए। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हम जो है आगे भी जो है इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो है इसके उसके बाद जो है हम जो है आगे अगले स्लाइड पे जो चलेंगे। तो स्टूडेंट हमने जो है आज जाना
कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज को हम जो है कैटेगरी के हिसाब से कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। इसके बाद हम अगली जो क्लास के अंदर जो है कुछ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रेजेंटेशन, वेट फॉर अनदर, टिल देन गुड बाय। प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद। दूसरे की प्रतीक्षा करें, तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन शुभ हो।